गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति में मानो तूफान सा आ गया हो। आजाद समर्थक नेताओं का एक के बाद एक पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए झटकों के समान साबित हो रहा है। इसी के चलते जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हाशिए पर आ गई है, तो वहीं गुलाम नबी आजाद समर्थक नेताओं का आजाद के साथ जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम के तहत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान पीरजादा सईद ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ ही कांग्रेस छोड़ने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इस्तीफा देने के बाद सईद ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान की गलत नीतियों के कारण पार्टी सिकुड़ गई है। हमने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने और परेशान लोगों की मदद करने के लिए गुलाम नबी आजाद से जुड़ने का फैसला किया है। मैं प्रेस के साथियों से उनसे शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और जो मेरे साथियों ने यहाँ बयान किया, मैं एक दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा ख़ानदान जब से यहाँ कांग्रेस बनी है रियासत जम्मू कश्मीर में, हम इसके साथ शाना बशाना चलते थे और तकरीबन इस रियासत में तकरीबन 35-40 साल स्टेट लेजिस्लेचर में बैसित मेंबर रहे हैं। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मैं भी खुद यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा, मिनिस्टर भी 4-5 दफ़ा। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। और वजूहात क्या हुए कि हमने बार बार दिल्ली वालों को कहा कि रियासत में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और मुल्क में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। इस कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर लीजिए। लेकिन बदकिस्मती है इस बात की कि वो लोग टस से मस नहीं हुए। पिछले 3 साल से हम लगातार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमज़ोर हुई है और हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, यहाँ लीडरशिप चेंज करो। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए, जब तक कि राजस्थान में सेशन में ये रेजोल्यूशन हुआ कि 5 साल के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, किसी स्टेट का ऑफिस पर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि 8-8 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट को रखा जाता है और फिर भी हमें एजिटेशन करना पड़ता है और लोगों के लीडरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि मेहरबानी करके कांग्रेस को सुधारिए। लेकिन पिछले 3 साल से जो हालत हुई है इस रियासत में कांग्रेस की, पिछले 7-8 साल से, और हम कहते हुए भी शर्माते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी मजबूरी है कि हमने अपनी पार्टी को अलविदा किया और आज़ाद साहब के जो उसने नई पार्टी बनाई है उसके साथ मुंसलिक हुए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम जो यहाँ है वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो हमारे जहनों में है। हम वी आर बॉर्न कांग्रेसमैन और वो आइडियोलॉजी हमारे जहनों से नहीं निकलेगी। लेकिन वक्त का तकाजा है और हमें मजबूर किया गया है, मजबूरी से हम बाहर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब की क़यादत में इस रियासत में जो माहौल है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो दूर हो जाएगी और ये रियासत
तरक्की की राह पर फिर गामजन हो जाएगी। और दूसरी बात, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हमसे छीना है, खासकर सबसे ज़्यादा बीजेपी की क़यादत में हमारी रियासत को सबसे ज़्यादा, यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ हमसे 370 छिना लिया, 35 ए छीन लिया गया, और उसके साथ साथ स्टेटहुड, यहाँ दो इस स्टेट को, जो सबसे बड़ी स्टेट थी 40 आफ्टर 47, उसको टुकड़े कर दिए। लद्दाख एक तरफ से, और जम्मू के लोगों को भी ऐसे उकसाया जाता है मजहब के बुनियाद पर, इलाकाई बुनियाद पर, और इस रियासत की सालिमियत खतरे में है। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में ये रियासत आगे बढ़ेगी, तरक्की के राह पर गामजन होगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन को टाल रहे हैं। अब उन्होंने नवंबर के आखिर में इलेक्टोरल रोल का ये हतमी जो लिस्ट निकलने वाला है वो शाया करने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्शन, इसका मतलब है इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। और अब कितने साल हो गए कि रियासत जम्मू कश्मीर में बेकारी, बेरोजगारी, टीवी हम स्विच करते हैं तो वहाँ हर एक हड़ताल, धरना, लाठीचार्ज, टेयर गैस, हर जगह यही है। लोगों को मुसीबत में है, परेशानी में है, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे और ताकि ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये हमें तवक्का है कि जो नई पार्टी बनी है वो यहाँ ये सब मसाइल हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मीज़ाना साहब, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, काफ़ी पुरानी पार्टी है और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्टैंड जो है नेशनल हुकूमत पर लिया है। आज़ाद साहब के जाने के बाद अब कई सारे लीडर्स जो है वो भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी पार्टी नेशनल हुकूमत पर स्टैंड करेगी, या क्या वो सर्वाइव करेंगी? जिस तरीके से सोच साहब ने कहा कि 6 लाख गाँव में कांग्रेस पार्टी का वजूद है। नहीं, देखिए, मैंने कहा है आपको कि इन सालों में 22 स्टेटें थी हमारे पास जहाँ पावर था हमारा, और 22 स्टेटों में अब एक स्टेट रही है राजस्थान, बाकी सब स्टेटें चली गई। और इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि आपस में गुफ्तशनीद, आपस की बात न मानना, और जो सजेशंस आते हैं उन पर अमल न करना, और दूसरी बात, डेमोक्रेटिक तरीके से इंतखाब नहीं करना पार्टी में। हमने कहा अगर प्रेसिडेंट यहाँ ठीक नहीं है तो बदल दीजिए। अब आपके पास इतने लोग हैं, जिसको मर्जी आप कर लीजिए। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए हैं इसमें, और आज देखिए जो कांग्रेस के साथ थे वो सब चले गए। आज़ाद साहब ने फैसला लिया तो उसके बाद कई सारे और लीडरों का फैसला सामने नजर आया। मैं जानना चाहूंगा सर, क्या ये पहले से नहीं डिसाइड हो रहा था कि अगर देखा जाए तो बड़े हुक्म पर जो नेशनल लीडर्स और भी हैं वो इस तरह का स्टैंड लें? देखिए, ये तो नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर है, और जितने भी लीडर हैं अब इतने ही नहीं हैं, इससे पहले भी बड़गाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसने भी इस्तीफ़ा दिया है। अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MLA, उसने भी दिया है इस्तीफ़ा। अब श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, ये भी इस्तीफ़ा पेश किया। अब कांग्रेस रही कहाँ? आप बताओ मुझे। मैंने हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया है, यानी आपका मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ भी, कांग्रेस नहीं रही, फारूक अब्दुल्ला के साथ भी, उमर साहब के साथ भी, मुफ्ती साहब के साथ भी, आज़ाद साहब के साथ भी, हर एक कैबिनेट में मिनिस्टर रहा। लेकिन ये तबाही मैंने कभी नहीं देखी कांग्रेस की जो आज है। मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं भी
7 साल प्रेसिडेंट था और मेरे वक्त में आज़ाद साहब की क़यादत में जब वो प्रेसिडेंट थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए और मैं प्रेसिडेंट बन गया, तो उस वक्त भी हमने देखा कि हमारे पास 12 से 22 एमएलए ले आए, 22 से 42 बनाए, लेकिन आज हम सिमट गए थे 4 एमएलए पर। एक अनसना के 2 वो भी चले गए, ये क्या नाम, मोहम्मद अमीन भट्ट और गुलजार अहमद वानी, और दूसरा ताज साहब वो भी चले गए। मैं 4 से 4 टर्म में एमएलए था और मैं भी चला जाता हूँ। एक सवाल जहन में है, जिस तरीके से अब नई पार्टी के बारे में स्टैंड लिया जा रहा है, तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स रहेंगे खास तौर पर आप जैसे लीडरों का आज़ाद साहब के साथ? देखिए, आज़ाद साहब बुलंद पाए के लीडर हैं और मैंने कहा कि उनकी क़यादत में रियासत आगे बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि रियासत के लोग सही फैसला करेंगे इलेक्शन में। अगर यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, अगर यहाँ लॉज जो हमसे छीन लिए गए हैं वो फिर दोबारा आ जाएंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो स्पेशल पोजीशन है वहाँ वो हमें बरकरार दीजिए। हमने क्या मांगा? वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमें कोई नहीं कह सकता है, लेकिन एक बात है कि जो रियासत की जो ये इसकी जो पोजीशन है, जो यहाँ की गुर्बत है, उस गुर्बत को मद्देनजर रखकर ये इसका किस शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में उसमें लाया गया था, तो इसलिए इसको आगे वो मुराद मिलने चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किए थे वो भी अभी ऐसे ही है, और झूठ का फलंदा बोलते हैं, ये क्या नाम है, ये बीजेपी गवर्नमेंट, और उनको इफ्ताह किया जाता है। नया कुछ नहीं है, बेकारी बेरोजगारी ऐसी तरह, आंगनवाड़ी वर्कर ऐसी तरह, डेली वेजेस ऐसी तरह, टीचर्स, मैंने लाखों बिल्डिंग बनाए थे एजुकेशन के, वो अब 4 स्कूलों में एक कर दिया, और आप देखिए वहाँ बिल्डिंग अब खाली पड़े हैं, उनको देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च किए, और जो एलजी हुकूमत यहाँ कहती है बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।